स्टूडेंट, हमने क्लास 8 का जो 4th चैप्टर था वो रीड कर लिया था। हर चैप्टर के बाद इस तरीके से एक पोएम आती है। इस चैप्टर की भी एक पोएम है, उसका नेम है द लास्ट बार्गेन, आखिरी सौदा, जो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट। बार्गेन सौदा जो होता है वो एक सहमति होती है। इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, जिसमें कि दोनों पार्टियां वादा करती है एक दूसरे के लिए कुछ करने का। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, जो ये पोएम है इसमें कोई व्यक्ति कुछ कार्य ढूंढ रहा है। वेटिंग टू बी हायर्ड, उसकी इंतजार कर रहा है कि कोई उसको हायर कर ले। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट्स वर्थलेस, वह इसके लिए सौदा करता है लेकिन वह उसके लिए बेकार रहता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक आइदर, उसे 2 बार सौदा होता है लेकिन वह दोनों को पसंद नहीं करता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, और अंत में जब आखिरी सौदा होता है, व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग, और जब उसको हायर किया जाता है तो उसको कुछ भी नहीं दिया जाता है। वॉट एवर, जो कुछ भी उसको कुछ भी नहीं दिया जाता है, बट ही इज़ हैप्पी, लेकिन वह खुश होता है। एज नेवर बिफोर, जैसा कि वो पहले खुश नहीं हुआ। वाट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, ये बार्गेन क्या है और यह बेस्ट क्यों है। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, एक सवेरे मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि आओ और मुझे हायर कर लो, मतलब मुझे नौकरी पर या मुझे काम पर रख लो या मुझे नियुक्त कर लो, कुछ काम दे दो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं जो पत्थरों की पेव्ड रोड था उस पर मैं चल रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग कम इन कैरियट, जो एक राजा था उसके हाथ में तलवार थी और वह अपने रथ पर मेरे पास आया। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा। एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं अपनी ताकत से तुमको हायर करता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी जो पावर थी, ताकत जो थी, उसको उसने नहीं, जो उसकी पावर थी वो उसके लिए कोई मतलब नहीं रखती थी। एंड ही वेंट अवे इन हिज कैरेट, और वह अपने वापस रथ पर चला गया। जब राजा आया और उसने उससे कहा कि मैं अपनी ताकत से तुम्हें हायर करना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए बेकार है, मुझे ताकत भी नहीं चाहिए। तो वो अपने रथ में बैठकर वापस चला गया। सेकेंड स्टेंजा है, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विथ शट डोर्स, गर्मी के दिन थे और दोपहरी का समय था, जो घर थे उनके दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड एलोंग द क्रूड लेन, और मैं अकेला ही एक लेन के ऊपर अकेला ही घूम रहा था, भटक रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ ओल्ड, और एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास अपने सोने से भरा हुआ बैग लेकर आया। ही पॉन्डर्ड, उसने गहराई से विचार किया। एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं तुम्हें अपने पैसों से नियुक्त करता हूँ या तुम्हें हायर करता हूँ। ही वेयर्ड हिज कॉइन्स वन बाय वन, वह अपने जो पैसे थे, सिक्के थे, उनको रखता गया एक एक करके। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं इस बात से अलग हट गया, दूर हट गया कि मैं पैसों से भी आप मुझे नियुक्त नहीं कर सकते, मुझे नहीं पा सकते। थर्ड है, इट वॉज इवनिंग, अब शाम का समय था। द गार्डन हैज़ वॉज ऑल फ्लावर, जो गार्डन की 4 दीवारी थी उस पर सभी जगह फ्लावर्स थे। द फेयर मेड कम आउट एंड सेड, जो परी थी वह आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं एक स्माइल से तुम्हें हायर करना चाहती हूँ। हेयर स्माइल पैल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी जो स्माइल थी वह पैल हो गई, कमज़ोर हो गई, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। एंड शी वेंट बैक एलोन इनटू द डार्क, और वापस अंधेरे के अंदर वापस चली गई। जो परी आई थी उसने कहा कि मैं एक स्माइल के बदले तुम्हें हायर करना चाहती हूँ, लेकिन उसने उस परी को भी मना कर दिया। नेक्स्ट स्टेंजा है, द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड, जो सूर्य था वह धरती पर चमक रहा था, रेत पर चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और जो समुद्र की जो लहरें हैं वह भी बार बार ऊपर नीचे हो रही थी।
ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, और वहाँ पर एक बच्चा शेल्स के साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, एंड सीम टू नो मी, और उसने मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे जानता है, और उसने मुझसे कहा आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ, तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें कुछ भी इसके बदले में नहीं दे सकता हूँ। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड, और इसके आगे और अब से, दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन, जो उनकी बार्गेन हुई, आखिरी सौदा हुआ, उसमें उस बच्चे ने उसका मन जीत लिया, और ये उनका आखिरी सौदा हुआ, और उससे व्यक्ति क्या हो गया, एक स्वतंत्र व्यक्ति बन गया। आपको ये पोएम एक बार और रीड करनी है। थैंक यू।